अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नाउन के जेनेटिव केस के बारे में बताता हूं। स्टूडेंट, इससे पहले भी नाउन के 4 केसेस के ऊपर हम बात कर चुके हैं और इसका जो बेसिक फिलॉसफी है वो मैंने आपके लिए डिग आउट किया है इसी ही प्लेलिस्ट, यानी वो जो नाउन, इट्स काइंड्स एंड जेंडर्स, इसी ही प्लेलिस्ट के ऊपर जो है ना वो सारे वीडियोस मौजूद है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नाउन का जेनेटिव केस है ये असल में किस किस्म का केस होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जेनेटिव केस जो है ये बेसिकली नाउन का पोजेसिव केस होता है। अच्छा, पोजेसिव केस ये स्टूडेंट नाउन का वो केस है जो किसी भी बंदे की ओनरशिप जो होती है वो जाहिर करता है। ठीक है स्टूडेंट, ओनरशिप का मतलब होता है मलकियत, जिसको हम कहते हैं, यानी वो जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर दिस इज अलीज पेन। अब देखिए अलीज पेन, ये अली का पेन है, यानी काके की। अब देखिए ये अली की जो ओनरशिप है वो इस पेन के ऊपर जाहिर की गई। ठीक है स्टूडेंटों, ये नाउन की पोजेसिव केस या जो जेनेटिव केस होता है ये असल में यानी यही फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो जेनेटिव केस है या ये जो पोजेसिव केस है नाउन का, ये स्टूडेंट आपको पता है ये हम एपोस्ट्राफी की मदद से जो है ना वो जाहिर करते हैं। अब ये देखिए एपोस्ट्राफी किसे कहते हैं? एपोस्ट्राफी स्टूडेंट ये असल में स्टूडेंट वो जो कामा हम यूज करते हैं इसके साथ कभी कभार एस यूज होता है और कभी कभार जो है ना इसके साथ एस यूज नहीं होता है। वो सारे कवानीन अगर आप जानना चाहते हैं कि कहां पर जो है ना हमने सिर्फ कामा यूज करना है और कहां पर हमने कामा एस यूज करना है, ये सारे कवानीन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्राफी के ऊपर है। इसमें फिर मैंने आपको सारे कवानीन बताए हैं कि कहां पर आपने कामा यूज करना है, कहां पर आपने इसके साथ एस यूज करना है। वो आप इस वीडियो लेक्चर में जो है ना वो आप पिकअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं नाउन के केस के बारे में, और ये केस जो है ये जेनेटिव है या पोजेसिव केस है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली कामा वाला केस होता है जो हमें ओनरशिप के बारे में बताता है, यानी किसी भी बंदे का किसी दूसरे चीज के ऊपर ओनरशिप जाहिर होता है। अच्छा, अब देखिए ओनरशिप किस तरह जाहिर होता है। एग्जांपल्स में देखिए स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स पेंटेड। अब देखिए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने पेंट किया यानी रंग दिया किस चीज को? अकबर्स हाउस। आप इसको देखिए, यहां पे अकबर के ऊपर यहां पे एपोस्ट्राफी एस है और ये हाउस जो है ये हमारे साथ नाउन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यानी ये कामा जो है ये किस मकसद के लिए लगा है? ये का यानी के, आप इसको देखिए स्टूडेंट, एंड की, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये यहां पे लगा है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अकबर का घर। अब देखिए अकबर की किस चीज के ऊपर पोजीशन जाहिर की गई? अकबर के घर के ऊपर जो है ना पोजीशन जाहिर की गई। ठीक है, ओनरशिप जाहिर किया गया कि ये जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स था इन्होंने किस चीज को यानी किसके घर को पेंट किया? अकबर के घर को पेंट किया, यानी काके की ओनरशिप जाहिर की गई। अकबर का किस चीज के ऊपर जाहिर किया गया? ये जो अकबर का घर है ना इसके ऊपर जो है ना पोजीशन जाहिर किया गया, ओनरशिप जाहिर किया अकबर का। यानी किस चीज की मदद से यह हमने जाहिर किया? ये एपोस्ट्राफी एस की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिक फंक्शन है कि ये जो जेनेटिव केस है ये पोजीशन जाहिर करता है, ओनरशिप। अब देखिए ये अकबर जो यहां पे ये जो नाउन यूज है ये जेनेटिव केस है या नाउन का पोजेसिव केस है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कोलंबस डिस्कवरी प्रूव्ड ए ट्रेमेंडस एंटरप्राइज। तो यहां पे आप स्टूडेंट देखें कोलंबस डिस्कवरी, यहां पे मैंने आपके लिए कॉमा एस नहीं लगाया है, लेकिन है स्टूडेंट ये जेनेटिव केस। ये क्योंकि यहां पे पहले से एस मौजूद है तो इसी वजह से हम यहां पे यानी कॉमा एस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ जो ना हम ये वाला एपोस्ट्राफी लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो नाउन का केस है ना यहाँ पे ये नाउन का जेनेटिव केस है। ठीक है स्टूडेंटों, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये नाउन का जेनेटिव केस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले से एस या
हिसिंग जो साउंड होते हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो इसी वजह से कॉमा और एस लगा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले से एस मौजूद है तो हमने सिर्फ कॉमा लगाया, फिर भी जो ना हम ये कहते हैं कि ये नाउन का जेनेटिव केस है या पॉजेसिव केस है, क्योंकि ये ओनरशिप जाहिर करता है, ठीक है। कोलंबस डिस्कवरी, यानी कोलंबस की जो डिस्कवरी थी, अब देखिए यहाँ पे कहा कि यानी ओनरशिप आ गई, यानी कोलंबस की डिस्कवरी, यहाँ पे कोलंबस का यानी डिस्कवरी ये नाउन है, इसके ऊपर जो है ना वो ओनरशिप जाहिर की गई, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्कवरी किसने की थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी आप हम सबको पता है वो कोलंबस की ही थी, ठीक है। He told me that his uncle's house was made of bricks. He told me, उसने मुझे बताया, that his uncle's house, यहां पे स्टूडेंट एक नाउन है, ठीक है। ये एक खूबसूरत सा घर है, तो इस घर के ऊपर जो है ना his uncle's, यहां पे इसकी ओनरशिप जाहिर की गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको देखें, ये यहां पे क्या है, यानी उसके अंकल का घर, यानी ओनरशिप एपोस्ट्रॉफी की मदद से, तो ये यहां पे मेरे स्टूडेंट के लिए जेनेटिव केस है नाउन का, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखें। नेहा स्पीच, अब देखिए ये एक नाउन है, इसके ऊपर हम एक बंदे की पोजीशन जाहिर करते हैं, किसकी मदद से, नाउन के, यानी वो एपोस्ट्रॉफी की मदद से, और ये हमारे साथ यहां पे नाउन का जेनेटिव केस बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हिज, अच्छा, नेहा स्पीच डाइवर्टेड पीपल्स अटेंशन, एक और नाउन यहां पे आ गया, तो एक और एपोस्ट्रॉफी भी यहां पे लगी है, पीपल्स अटेंशन, यानी लोगों की अटेंशन को, लोगों के सोच को, तो यहां पे यानी ये भी नाउन का हमारे साथ जेनेटिव केस है, ठीक है स्टूडेंट, या नाउन का पॉजेसिव केस है, यानी नेहा स्पीच डाइवर्टेड पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स द ट्रूथ। तो यहां पे स्टूडेंट दो नाउन के, यानी दो नाउन यूज है, और दोनों नाउन के यहां पे हमारे साथ जेनेटिव केस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये देख के एक स्क्रीनशॉट ले ले, मैं उम्मीद करता हूं कि पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। यानी नाउन का जो जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस, ये एक ही केस होता है, और ये ओनरशिप जाहिर करता है किसी भी बंदे का किसी दूसरे चीज के ऊपर। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।